मित्तल इंडस्ट्रीज के भव्य उद्घाटन के दिन पूरा शहर झिलमिल रोशनी में डूबा था। मंच पर खड़ा प्रथम अपने सपनों की फैक्ट्री का रिबन काटते हुए गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसके पास खड़ी राध्या ने शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर परिवार और भगवान से आशीर्वाद मांगा कि यह फैक्ट्री सबके नाम को रोशन करे। दादी, ओमकार, निहारिका, शालिनी सभी के चेहरे पर गर्व था, लेकिन दादी के दिल में एक पुरानी चुभन थी कि इस घर में अब सबकी नजरें राध्या और प्रथम पर हैं। कोई उन्हें नहीं देखता। उसी ईर्ष्या और सत्ता की आग में दादी ने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे राध्या फिर सबकी नजरों में गिर जाए। रात का वक्त था, शहर की गलियों में सन्नाटा था, हवेली के भीतर सब सो चुके थे, पर दादी अपनी योजना में लगी थी। उसने अपने वफादार नौकर रमेश को बुलाया और धीरे से कहा कि वो दीपक जो राध्या ने शिवलिंग के सामने रखा था, सुबह तक जलना नहीं चाहिए। उसमें थोड़ा तेल गिरा देना ताकि फैक्ट्री के ऑफिस तक आग फैल जाए और ध्यान रहे सबको लगे कि गलती उसी राध्या की थी। रमेश ने वैसा ही किया और कुछ घंटों बाद आधी रात को फैक्ट्री से उठते धुएं ने पूरे आसमान को लाल कर दिया। पुलिस की सायरन गूंज उठी। आग इतनी भीषण थी कि पूरी मशीन सेक्शन राख में बदल गई। तभी प्रथम का फोन बजा। दूसरी तरफ से ओमकार घबराए आवाज में बोला, सर फैक्ट्री में आग लग गई। प्रथम के हाथ से फोन छूट गया। घर में अफरा तफरी मच गई। सब लोग दौड़ पड़े। राध्या रोती रही कि भोलेनाथ, यह क्या हो गया। सुबह तक रिपोर्ट आई कि आग पूजा के दीपक से लगी थी जो राध्या ने जलाया था। पूरा घर सन रह गया। दादी ने मौका पाकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की मनहूस है, इसकी छाया से ही अनर्थ होता है। निहारिका और शालिनी ने भी साथ दिया। ओमकार ने गुस्से में कहा, अगर ये लड़की सच में शुभ होती तो आज हमारी मेहनत राख न होती। राध्या रोती रही और बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया दादी, मैंने तो बस भगवान का नाम लिया था। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी प्रथम ने चुप्पी तोड़ी और बोला, बस दादी, अब और नहीं। गलती इंसान से होती है, पर नियत अगर साफ हो तो उसे पाप नहीं कहते, और राध्या की नियत पर मुझे जरा भी शक नहीं है। दादी ने चिल्लाकर कहा, तू इसके लिए मुझसे लड़ रहा है। प्रथम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सच्चाई के लिए खड़ा हूँ। पर घर के माहौल ने उसे तोड़ दिया। राध्या अपमानित होकर कमरे में चली गई। तभी घर के बाहर रजनी आई जो 2 दिन से आग की जांच में लगी थी। उसने सबके सामने लैपटॉप खोला और कहा, सच्चाई यह नहीं है जो हम सोच रहे हैं। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। फुटेज में दिखा कि एक छाया फैक्ट्री के अंदर तेल गिरा रही है और कपड़े से आग फैलाती है। जब उसने जूम किया तो चेहरा साफ दिखा, वह रमेश था, और पीछे से दादी का चेहरा उसकी तरफ इशारा करते हुए दिखा। सब स्तब्ध रह गए। ओमकार ने अविश्वास में कहा, ये कैसे हो सकता है। रजनी बोली, मैंने फैक्ट्री के कैमरे से फुटेज ली है। और रमेश ने खुद कबूल किया कि उसे आदेश दादी ने दिया था ताकि राध्या को दोषी ठहराया जा सके। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी का चेहरा उतर गया। ओमकार का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, माँ, आपने तो सारी हदें पार कर दी। आपने अपने ही घर को जला दिया सिर्फ इसलिए कि आपको एक औरत से जलन थी। दादी के हाथ कांप गए। वह बोली, मैंने ये घर बचाने के लिए किया था बेटा। ओमकार ने कहा, नहीं माँ, आपने घर नहीं जलाया, आपने हमारे रिश्तों को राख बना दिया। प्रथम और राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। राध्या ने धीरे से कहा, दादी, अगर मैं सच में मनहूस होती तो आज सच्चाई सामने नहीं आती। दादी जमीन पर बैठकर रो पड़ी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। प्रथम ने कहा, गलती नहीं दादी, ये पाप था, लेकिन हर पाप की सजा से बड़ी होती है सच्चाई की जीत। राध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अब हमें राख से नया संसार बनाना है। कुछ हफ्तों बाद मित्तल फैक्ट्री के उसी स्थान पर नई नींव रखी गई। राध्या ने फिर से दीपक जलाया, लेकिन इस बार सबकी उपस्थिति में। दादी ने स्वयं उसके हाथों को थामकर कहा, अब ये दीपक साजिश का नहीं, विश्वास का प्रतीक है। ओमकार ने ताली बजाई। पूरा परिवार एक साथ खड़ा था और प्रथम ने सबके सामने कहा, जिस राख ने हमारे विश्वास को जलाया था, उसी राख से आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पीछे सूरज की किरणें राख को सुनहरी रोशनी में बदल देती हैं और बैकग्राउंड में स्वर गूंजता है। विश्वास की राख से जन्म लेता है नया सवेरा। और यही खत्म होती है वह कहानी जिसमें आग ने सब कुछ जलाया, पर सच्चाई ने सब कुछ वापस लौटा दिया। अगर आप लोग आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर सेलेक्ट कर दें।